राधे राधे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। आई होप आप सभी अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में एंड आई विश यू ऑल अ वेरी प्रॉस्पर लाइफ, अ वेरी हैप्पी लाइफ। क्यों? क्योंकि आज की रीडिंग ही कुछ ऐसी है। ये रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में क्या है जो आपको मिल के रहेगा, क्या है आपकी डेस्टिनी में, क्या है वो गुड लक, वो अच्छी चीज़ें जो जिनका हम सभी को इंतज़ार रहता है, वो अच्छा समय, वो अच्छी बातें लाइफ से रिलेटेड क्या है। तो इसके लिए मैंने उसी से रिलेटेड आज मैंने टम्बल्स रखे हुए हैं, क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। तो जो सबसे पहला क्रिस्टल है वो है अमेजोनाइट क्रिस्टल। अब उसको थोड़ा करीब से देख लीजिए। ये कुछ इस तरह का क्रिस्टल होता है। ये क्रिस्टल भी गुड लक अट्रैक्ट करता है, प्लस ये क्रिस्टल पास्ट ट्रॉमास को हील करता है। ये बहुत बेनिफिशियल होता है। आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, कोई पास्ट ट्रॉमा हो, ये उसको हील करने में डेफिनेटली हेल्प करता है। ऑलराइट, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ये टाइगर आई क्रिस्टल। या दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल। ये काफ़ी खूबसूरत क्रिस्टल है। एक अलग ही इसका चार्म है। ये प्रोटेक्शन में काम आता है, गुड लक अट्रैक्ट करने में काम आता है। बट इस क्रिस्टल के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये मेजर चेंजेस लेके आता है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है इस क्रिस्टल के साथ और जितना मैंने पढ़ा है इस क्रिस्टल के बारे में, ये क्रिस्टल एकदम जिसे कहते हैं ना करंट लगने वाली एनर्जी, ऐसा करंट लग के जो बदलाव आते हैं ना, ये उस तरीके के बदलाव लेके आता है। आई डोंट नो कैमरा फोकस क्यों नहीं कर रहा। एंड नेक्स्ट वी हैव दिस इज़ ग्रीन एवेंचुरीन। ये मनी अट्रैक्ट करने के काम आता है एंड अगेन गुड लक अट्रैक्ट करने के काम आता है। सो ऑल द थ्री क्रिस्टल्स, दे अट्रैक्ट मनी, दे अट्रैक्ट गुड लक एंड दे रिमूव नेगेटिव एनर्जीज। ये भी आपको कैसी वाइब्रेशंस होती हैं, उस तरीके की वाइब्रेशंस जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपके पास होनी चाहिए, उन्हें ही आपके पास रखता है। सो गाइस, ये तीन ऑप्शंस हैं आपके सामने और आपको इन तीन ऑप्शंस में से जो भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप चूज़ कर लीजिए। लेकिन मैं आपको एक एक कार्ड्स भी दे देती हूँ हर एक के लिए। तो हमारे पास अमेजोनाइट के लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स का कार्ड फॉर टाइगर आई एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स का कार्ड फॉर यहाँ पे ग्रीन एवेंचुरीन के लिए। सो इट्स लाइक कि तीनों ही ऑप्शंस के लिए आपके पास लव से रिलेटेड मैसेजेस आए हैं। सो ये तो क्लियर हो गया भाई कि तीनों ऑप्शंस में लव तो मिलेगा ही मिलेगा आपकी डेस्टिनी में। तो आपको जो भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है पाइल, जिस भी कार्ड से आप अट्रैक्ट हो रहे हो, क्रिस्टल से अट्रैक्ट हो रहे हो, आप अपना समय लीजिए और उसके हिसाब से फिर अपने ऑप्शन को पिक करिएगा। मैं ऑप्शन 1 के साथ रीडिंग की शुरुआत कर रही हूँ। लेट अस स्टार्ट विद ऑप्शन 1। ओके, सो ऑप्शन 1 जो आपका कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, वो मुझे कह रहा है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस हैप्पीनेस आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर आपके लिए कहूँ कि अगर आपको अपनी डेस्टिनी के साथ जुड़ना है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिल्ट्रेशन। अच्छे दोस्त आपको हैप्पीनेस देंगे। और यहाँ पे मेरे लेफ़्ट हैंड में इचिंग हो रही है। सो इट सीम्स लाइक कि आपका गुड लक जब आना होगा तो आपके पास साइन होगा कि आपके हाथों में खुजली शुरू हो जाएगी। आपके लिए फ़िल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। आपको उन लोगों को अपनी लाइफ से निकालना बहुत ज़रूरी है जो आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं, जो आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं। ओके, सो मेक श्योर कि अगर आप अपनी लाइफ में गुड लक अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप केवल और केवल अच्छे लोगों को ही अपनी लाइफ में आने दें। सेकंड, मैं ये देख पा रही हूँ कि क्या है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत बड़ी बात होगी अगर आपका कोई ट्विन फ्लेम होगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का कोई ट्विन फ्लेम है और आप अपने ट्विन फ्लेम से ज़रूर एटलीस्ट इस जन्म में मुलाकात कर पाएँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपकी ट्विन फ्लेम है भी तो आपका जो है मुलाकात इस जन्म में, हर जन्म में हो उस इंसान से। लेकिन यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपका उनके साथ अच्छा समय बीतना बहुत इम्पॉर्टेंट है, या फिर कुछ ना कुछ इससे कनेक्शन है। आपके लिए आपके जो पास्ट के ट्रॉमास हैं उनको हील करने के लिए समय समय पे सही लोग भेजे जाएंगे। अच्छा समय आपको दिया जाएगा आपके पास्ट के ट्रॉमास को हील करने के लिए। और बाकी हम देख लेते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है फ्रॉम मूनोलॉजी डेक फॉर ग्रुप 1। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। ग्रुप 1 डेस्टिनी प्लीज़। ओके,
आपके लिए ये कार्ड आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल एंड लक इज़ ऑन योर साइड। माई गॉड, ग्रुप 1 अमेजोनाइट वाले पीपल। एंड आई थिंक मुझे एक और कार्ड ले लेना चाहिए मोनोलॉजी से, है ना। ग्रुप 1 कैन यू सी दोनों टॉरस के कार्ड्स कैसे गिरे हैं? आई एम अमेज्ड, वाओ। कैसे मैं इन्हें फिट करूँ अभी की फ्रेम में? ये तो बहुत ही मतलब मैजिकल सी चीज़ हुई आज आपकी रीडिंग में कि दोनों ही टॉरस के कार्ड्स। वीनस, शुक्र देवता आप पर मेहरबान है ग्रुप 1। यू नो, मैंने इसमें इंट्रो में यही बात बोली है कि क्या चीज़ है जो आपके गुड लक, देखो ये तीनों ही जो मैंने ऑप्शंस रखे हैं, टाइगर आई, ग्रीन एवेंचुरीन और अमेजोनाइट, ये तीनों गुड लक को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इनका ना एक प्रोसेस होता है। सो अमेजोनाइट का जो प्रोसेस है ना आपकी लाइफ में गुड लक लाने का, वो ये है कि सबसे पहले ये आपकी लाइफ से उन चीज़ों को निकाल फेंकता है जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो लाइफ में गुड लक तभी आएगा, प्रॉस्पेरिटी तभी आएगी जब आपके पास एक प्रैक्टिकल प्लान होगा। यू नो, आप चाहे तो आप अमेजोनाइट क्रिस्टल को ख़रीद के उसके साथ काम कर सकते हैं। ये आपको प्रैक्टिकल प्लान बनाने में हेल्प करेगा, और प्रैक्टिकल प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो हम टैरो की मदद से देखेंगे। लेट अस स्टार्ट कि क्या मिलेगा थ्रू डेस्टिनी टू ग्रुप 1। वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड्स। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे बस बोले जा रही हो, कुछ समझा तो नहीं रही हो। जस्ट गिव मी सम टाइम, एक प्रोसेस है मेरा भी, एक स्लो हूँ मैं थोड़ी सी। हाँ, वी हैव डेविल। सी, आप ना हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे डेविल से, ये प्रोटेक्शन है। देखो किस तरह की, दी स्टार एंड वी हैव द जजमेंट एंड वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी डेस्टिनी में ना जो आपको अच्छी चीज़ें मिलनी हैं उनकी बात करते हैं हम, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपका कोई बुरा सोचेगा ना, उस इंसान को आपको फेस ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका तो काम ही नहीं है कि आप उस इंसान के मुँह लगो। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको किसी के साथ लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, आपको उस इंसान के साथ बहस ही नहीं करनी। वो दूर से ही, जिसे कहते हैं ना राम राम करने वाली बात, ये वो बात है कि अगर कोई बुरा इंसान आपकी लाइफ में आता भी है तो आपके चारों ओर आपका ऑरा इस तरीके का आपको बनाना है या बनेगा, वो आपकी अपनी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, कितना आप स्पिरिचुअलिटी को मानते हो। तो अकॉर्डिंगली ग्रुप 1 यहाँ पे आपके लिए बहुत बढ़िया बात यह है कि आप प्रोटेक्टेड रहेंगे हमेशा। हमेशा बोल रही हूँ तो इट्स लिटरल कि हमेशा आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। सो डोंट एवर वरी अबाउट दैट, ठीक है। या और यहाँ पे दी स्टार कार्ड, ये स्टार कार्ड मुझे कह रहा है कि जैसे आपकी विशेस हमेशा पूरी होंगी सही समय पे। जजमेंट कार्ड, यू नो, जब समय सही होगा, राइट टाइम होगा, और आपके लिए मुझे राइट टाइम टॉरस सीज़न दिखा रहे हैं। एंड अभी टॉरस सीज़न आएगा, यू नो, इट विल बी इन द मंथ ऑफ, इट्स अप्रैल एंड मई के आसपास होता है, क्योंकि मैं वेस्टर्न और वैदिक दोनों को जोड़ के बताती हूँ आप लोगों को कि वेस्टर्न और वैदिक के हिसाब से। सो अभी वेस्टर्न और वैदिक के हिसाब से आपका जो अप्रैल और मई का महीना होगा वो बहुत ही लाजवाब होगा आपके लिए। उस समय आपकी बहुत सारी विशेस पूरी होंगी। यू नो, आपको हर साल अप्रैल और मई के महीने में आपकी बहुत सारी विशेस पूरी होती दिखेंगी, और आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है आपके साथ। आपकी डेस्टिनी में ये भी लिखा हुआ है कि आपको समय समय पे जो है अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी। इस कार्ड की इंटरप्रिटेशन तो ऐसी है कि कन्फ्यूजन, लेकिन जो मैं डेस्टिनी के तौर पे इस मैसेज को रीड करूँ तो आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप हमेशा अपने डिसीजंस अपनी हायर सेल्फ जो होती है ना, जो आपकी इंट्यूशन होती है, आपकी कनेक्शन होता है एक हायर सेल्फ के साथ, डिवाइन के साथ। ये देखिएगा, इसका भी मुंह ऊपर है, इसका भी मुंह ऊपर है। जो आपका कनेक्शन है ना एक ऊपर वाले के साथ, उनके साथ जुड़ के तभी आप अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस लोगे। ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है कि आप अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस ले ही नहीं पाओगे जब तक आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, जब तक आप जो है ये मानोगे नहीं कि हाँ
डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन का प्लान वर्क करता है, तब तक आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ क्योंकि आपका बॉटम ऑफ द डेक है वर्ल्ड कार्ड। आई मीन दिस इज़ कंप्लीशन। आपने जो जो सोचा होगा ना इस जन्म में, वो सारी चीज़ें पूरी होंगी। लेकिन कब पूरी होंगी? जब आप अपनी स्पिरिचुअल यात्रा कंप्लीट कर लोगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, आपका जो न्यूमरोलॉजी का पहला कार्ड है ना, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ये यही कह रहा है कि भाई आप इस जन्म में सारे काम पूरे करोगे अपने। अगर आपने कोई प्लान बनाया है, कोई मैनिफेस्टेशन डाली है, कोई आपकी इच्छा आपने जाहिर की है, इच्छा जाहिर करना, स्टार मेक अ विश, अपनी विश पूरी करो और उसको यूनिवर्स पे छोड़ दो। ये कैसे अपने आप को फ्री कर रही है, उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत। सो इट्स लाइक कि वो जो भगवत गीता का सबसे मेन मैसेज है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि आप अपने कर्मों की चिंता करो। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, कर्म, ठीक है, उनकी चिंता करो और जो फल है वो ईश्वर पे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इस जजमेंट कार्ड और स्टार कार्ड के ऊपर देखो, स्टार कार्ड के ऊपर उससे मैचिंग कलर क्या आ रहा है यहाँ पे, लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सजिटेरियस। ये कलर्स कितने मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, या एंड यहाँ पे इसका कलर इसके साथ, ये दोनों और ये दोनों इसके साथ काफ़ी जा रहे हैं। सो इट्स लाइक जजमेंट कार्ड कह रहा है कि तुम रिलीज़ कर दो चीज़ें, क्योंकि आगे प्रॉस्पेरिटी है। तुम्हें प्रॉस्पेरिटी तब मिलेगी, तुम्हारी डेस्टिनी में जो लिखी है प्रॉस्पेरिटी क्या होती है? सुख समृद्धि। हिंदी में इसे समृद्धि कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी को। सो समृद्धि ये होती है कि किसी चीज़ की कभी कमी नहीं रहना। तुम अपने आप में इतने सुख और समृद्ध हो कि लोग तुम्हें देखकर और इंस्पायर हो रहे हैं। तुम इस तरीके के इंसान हो। जस्ट लुक एट दिस टॉरस, ये कितना वैसा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। सो आपका जो डेस्टिनी में लिखा है वो एक कॉन्फिडेंट, एक बड़ी पर्सनैलिटी बनना, ऐसी पर्सनैलिटी जिसे देखकर दूसरे लोग कहें कि यार देख, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए लाइफ में, ऐसा होना चाहिए इंसान को। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ये आपकी सबसे बड़ी एक, जिसे कहते हैं ना, आपका एसेट है। ये आपकी सबसे बड़ी एसेट है। और लक इज़ ऑन योर साइड। आप लकी इंसान है, देखो ऑलरेडी। अगर आपको कभी लग रहा हो ना कि कोई इंसान आपकी लाइफ से दूर क्यों गया, तो वो डेविल ने आके यहाँ पे ये कह दिया है बिकॉज़ वो एनर्जी आपके लिए सही नहीं थी। अगर किन्हीं चीज़ों को आपसे दूर रखा गया है, ये देखो इससे दूर है ना ये स्टिक्स, क्योंकि इसके हाथ में क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं थी, ठीक है। आपकी गोल तक पहुँचने में वो आपके काम नहीं आ रही थी। तो आपकी डेस्टिनी का ये एक पार्ट भी होगा कि आपको बहुत समय समय पे बहुत सारे लोगों को टाटा बाय बाय भी कहना पड़ेगा। और वही बात अमेज़ोनाइट क्लियरली बोलता है, फिल्ट्रेशन, कि भाई उन लोगों को टाटा बाय बाय बोलो जो आपके लायक नहीं है। और फिल्ट्रेशन क्या कर रहा है अमेज़ोनाइट? आपने जो चूज़ किया है, डेविल्स को, एनर्जी वैम्पायर्स को आपकी लाइफ से निकाल रहा है। सो आपकी डेस्टिनी का ये पार्ट है कि आप लोगों को भी सिखाएं कि कैसे जो है उन लोगों को अलविदा कहें, उन लोगों से अटैचमेंट दूर रखें, उन लोगों से अटैच ना हो जो कि आपको एक बाधा बनते हैं आपकी सक्सेस में। सो ग्रुप 1, दिस इज़ वेरी गुड। यहाँ पे जो कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। यदि मुझे कोई ब्लॉकेज दिख रहा है ना आपकी डेस्टिनी तक पहुंचने में, या फिर आपका गुड लक अगर आप ब्लॉक करोगे किसी तरह, तो वो ये है कि सब कुछ पता होते हुए भी फिर भी गलत कर देना। इट्स लाइक कि तुम्हें पता है आंसर ABCD में से A है, फिर भी तुम जल्दबाजी में या हड़बड़ी में D मार्क करके आ जाओ। ये वो वाली बात है, ठीक है। तुम्हें पता है कोई इंसान गलत है, फिर भी तुम उस इंसान पे आंख बंद करके विश्वास कर लो। पहले किसी ने धोखा दिया, 1 बारी 2 बारी 3री बारी, फिर भी तुम उस पर 4थी बारी विश्वास कर लो। ये मुझे आपकी सबसे बड़ी कमी लग रही है अगर कोई यहाँ पे ब्लॉकेज है तो। दूसरा ये है कि भाई प्रैक्टिकली नहीं सोचते हो, बहुत ज़्यादा आप जो है स्पिरिचुअलिटी पे डिपेंड हो चुके हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना है कि सब कुछ सरेंडर कर दिया और कर्म नहीं करोगे। उसमें सबसे पहली लाइन ही कर्मण्येवाधिकारस्ते में कर्म है कि आपको कर्म भी पुट करना है। बहुत ज़्यादा नहीं, अपनी जो है ऐसा नहीं करना कि भाई जैसे कोई IIT के लिए पढ़ता है तो उसको आपको भी उतनी ही मेहनत करनी नहीं। आप क्योंकि एक थोड़े से फेवरेट चाइल्ड हो भगवान के, क्योंकि यहाँ पे स्टार है और जजमेंट है, आपके साथ लक चल रहा है, आपके साथ प्रॉस्पेरिटी चल रही है, आपको दूसरों के बराबर मेहनत नहीं करनी। आपको अपने से बेहतर होना है कि आप पहले कैसे थे और आज क्या आप अपने पिछले उससे बेहतर हो, पिछले दिन से। आपको बस इतना करना है,
ठीक है। और आपकी किस्मत में जो लिखा है वो मैं देख पा रही हूँ कि सरासर आपकी सारी विशेज़ यहाँ पे गॉड पूरी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और टॉरस सीज़न आपके लिए और सजिटेरियस सीज़न भी आपके लिए बड़ा ही लकी है, ठीक है। और सजिटेरियस लोग या फिर टॉरस लोग भी आपके लिए लकी होंगे। आपके सबसे ज़्यादा दोस्त यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 लड़कियाँ ही दिखाई हुई है। सो यहाँ पे 2 लड़के या 2 लड़कियाँ आपकी ऐसी दोस्त होंगी जो टॉरस या फिर सजिटेरियस होंगी, और वो आपके गोल तक पहुँचने में आपकी मदद करेगी। आपकी डेस्टिनी का पार्ट है ये, ठीक है। और यहाँ पे फुल मून आपके पास जो है टॉरस का है। टॉरस की ना एनर्जी वीनस की एनर्जी होती है, शुक्र देवता की एनर्जी होती है, विच इज़ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। आपके घर में लक्ष्मी, आपके घर में सोना, आपके घर में हीरा, जितना भी कुछ है, जितना भी आपके टेबल चेयर कुर्सी, ये सब कुछ शुक्र देवता देते हैं। यू नो, कैश फ्लो आपके घर में, आपका ऑनलाइन कैश ट्रांजैक्शंस, ये सब कुछ, अगर मैं मॉडर्न ज़माने की उससे बात करूँ, बिटकॉइन, ये सब कुछ शुक्र देवता को रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली आपका उनके साथ कनेक्शन मुझे लग रहा है कि जैसे 20 साल की उम्र के बाद शुरू हो गया है, और वो आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या है ये। और आपका उनके साथ एक कनेक्शन है, यू नो। आपकी जो बर्थ चार्ट होगा उसमें वीनस जो है आपको काफ़ी लक प्रोवाइड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो आप जो है शुक्र देवता की वीनस की फ्राइडे को ही मैं आज ही शूट कर रही हूँ, तो आप बेसिकली जो भी रिचुअल करना चाहते हैं तो आप फ्राइडे को या यू नो कर सकते हैं कुछ ना कुछ आप अपनी तरफ से। एनीवेज़, तो मैं यहाँ पे अगर और बात करूँ डेविल के बारे में, तो मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूँगी यहाँ पे कि आपकी जो डेस्टिनी है ना, उसके अंदर मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी काफ़ी लिखी हुई हैं। क्योंकि यू नो यहाँ पे हम डेस्टिनी की बात कर रहे हैं कि जो आपको मिल के रहेगा। डेविल है, डेविल रिप्रेजेंट करता है एक मटीरियलिस्टिक एनर्जी, और यू नो थोड़े से ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशंस भी, और ऐसी सिचुएशंस भी जहाँ पे आपको होश ना रहे कभी कभी कि यू नो मैंने ऐसा क्यों किया। ऐसी सिचुएशंस में भी आपको डेस्टिनी आपकी डालेगी ताकि आप फ्यूचर में और भी ज़्यादा एक्टिव हो पाओ, ताकि आपको फ्यूचर में पता चल जाए कि आपको सही समय पे क्या चीज़ अवॉइड करनी है, यू नो किन चीज़ों से आपको अवॉइडेंस लेनी है। इसलिए आपकी डेस्टिनी में यहाँ पे डेविल की एनर्जी डाली जा रही है। ऑल्सो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ मैं देख पा रही हूँ विद द स्टार कार्ड कि आपको आपकी मर्ज़ी का पार्टनर मिलेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो भी ये ग्रुप 1 के लिए बहुत सही है सिचुएशन कि हाँ, लक इज़ ऑन योर साइड, आपकी लव मैरिज ही होगी। अगेन जजमेंट की एनर्जी भी मुझे यही कह रही है कि आपको मतलब जो भी होगा ना आपकी लाइफ में वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होगा या फिर आपकी इच्छा से होगा। यहाँ पे 2 पावर्स चलेंगी आपकी लाइफ में और किसी की मर्ज़ी नहीं चल सकती। अगर आप पे कोई ज़ोर डालने की कोशिश करेगा ना, यहाँ पे ये जो 2 कौवे हैं इसके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इसको अपने आइडियाज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई 2 लोग आपको कोई भी पर्सन आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करेगा तो आप नहीं चलोगे, नहीं चल पाओगे। आपकी किस्मत में यही लिखा है कि भाई आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो और आप अपनी मर्ज़ी से ही चलोगे। वो मैं चीज़ यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ। और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे बड़ा ही प्योर मैसेज मिल रहा है ऑनेस्टली कि आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए या नहीं, बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है कि आपका पार्टनर ऐसा है जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन रह चुका है, और ये 7 जन्मों वाली बात है। यू नो आपको इस पार्टनर के साथ 7 जन्म बिताने हैं, और अभी आपके जन्म सारे कंप्लीट नहीं हुए हैं। आपको इस पर्सन के साथ वर्ल्ड कार्ड कंप्लीशन करना है। यू नो बहुत सारी चीज़ें आपको इस जन्म में कंप्लीट करनी है। वर्ल्ड कार्ड से मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लिए वर्ल्ड टूर की, वर्ल्ड ट्रैवल की यहाँ पे एनर्जी है, या फिर ये वो चीज़ है कि जहाँ पे भी आप ट्रैवल करने की इच्छा रखते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी वो विश ग्रांट होगी। वहाँ तक ट्रैवल करने के लिए आपको रिसोर्सेज दिए जाएंगे और आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। या फिर ये कोई अगर करियर किसी भी है कि यू नो आपको यहाँ तक पहुँचना है, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है कि आप पहुँच पाएंगे। ओके, सो ग्रुप 1 यही है। हाय ग्रुप 1, आई एम सॉरी मैं आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस लेना भूल गई थी आपकी रीडिंग में, सो मुझे दोबारा से जो है स्टार्ट करनी पड़ी आपकी रीडिंग। चैनल मैसेजेस फॉर ग्रुप 1 अमेजोनाइट, आई थिंक इतने काफ़ी हैं। वी हैव ड्रीम पर्सन, तो आपको आपका ड्रीम पर्सन मिलेगा। वी हैव ऑफिसर जी, आप ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी रखते हैं। स्टॉप, ओके, एंड आपकी डेस्टिनी में फुल पावर लिखी है। ओके, तो ये कहा जा रहा है कि ऑफिसर, फुल पावर, स्टॉप एंड ड्रीम पर्सन। सो इट्स लाइक कि एक तो नेवर स्टॉप ड्रीमिंग मतलब कि वो ख्यालों में नहीं खोने रहना, कि आपका जो है आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि जहाँ पर भी आपको लगे कि पावर बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा यू नो आप ओवर पावर कर रहे हैं खुद को, आपका दिमाग आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो वहाँ पे आपको स्टॉप करना है। ठीक है, ड्रीम जॉब,
ड्रीम जॉब, ड्रीम पर्सन दोनों हैं आपके हिस्से में। कॉमेडी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आपकी लाइफ में हंसी मजाक, डोर्स, ज़ोडिएक एंड डोर्स। वैल्यू, आपको वैल्यू दी जाएगी, पावर, वैल्यू, ऑफिसर, मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ राम, ईश्वर, भगवान राम, लव, गॉड लव्स यू, ठीक है, गॉड लव्स यू। ग्रुप 1 सिंगर, यू कैन सिंग ग्लोरी, यू नो, वो जो भजन करते हैं लोग, कीर्तन करते हैं। लैपटॉप, यहाँ पे लैपटॉप आई डोंट नो सिग्निफिकेंट है या नहीं किसके लिए, बट मेरे को ये वर्ड चैनल हुआ था बिकॉज ये चैनल मैसेजेस हैं। तो मैं आपके लिए और भी कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी। आई थिंक दीज आर नॉट इनफ। तो हो सकता है किसी के लिए डेस्टिनी में लैपटॉप बहुत इंपॉर्टेंट हो, या फिर आपकी जॉब इस तरह की हो कि यू नो आपके लिए लैपटॉप बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो, कुछ भी हो सकता है। और अगर मैं इन्हीं वर्ड से कुछ देखने की कोशिश करूँ तो आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है कि आपके लिए समय समय पे डोर्स ओपन होंगी, ठीक है। आपके समय पे ये पोर्टल ही दिखाता है 4 ऑफ वॉन्ड्स। कैन यू सी 4 ऑफ वॉन्ड्स? कई सारे जो डेक है उनके अंदर इसको एक पोर्टल की तरह दिखाया गया है। वो टेंट एक तरीके से आपका पोर्टल है, यू नो। हो सकता है किसी का जो पोर्टल है वो शादी के बाद कर ले, हो सकता है कि वो जब अपने पर्सन से मिले तब उसका पोर्टल ओपन हो, तब उसकी लाइफ में बहुत अच्छी यू नो बेबी, या बेबी, यू नो, वी हैव गॉड, गॉड इज़ देयर, गॉड इज़, यू नो। तीनों पाइल्स में मुझे ईश्वर बहुत अच्छे से फील हुए हैं, स्पेशली इन ग्रुप 3 एंड ग्रुप 1 दोनों में। वेरी नाइस। वी हैव स्टे हंग्री। स्टे हंग्री मीन्स कि आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है कि आप एक सक्सेस पाके शांत नहीं बैठ सकते, और ये वही इंसान हो सकता है जिसकी लाइफ में स्ट्रक्चर हो, सी, और आपकी लाइफ में स्ट्रक्चर है। यू आर डियर, आप सभी के चहेते रहेंगे। आपकी लाइफ में ट्रैवल भी लिखा हुआ है, डोर है, ट्रैवल है, सो यू कैन ट्रैवल। गॉड, यू हैव डोर ओपन टू गॉड, यानी कि आपके पास ये है हम्बल। आप काफ़ी, आपके डेस्टिनी का हिस्सा है कि आपको हम्बल रहना है, आप हम्बल इंसान ही बनेंगे एट द एंड ऑफ द डे। कि आपके पास इतना कुछ है, यू नो, आपके पास सब कुछ है। आपके लिए यहाँ पे वीनस की एनर्जी आई थी, आपके लिए टॉरस की एनर्जी आई थी, फुल पावर है आपके पास ड्रीम जॉब है, आपके पास ड्रीम पर्सन है। स्टिल आपकी डेस्टिनी का पार्ट है कि आपको हम्बल रहना है। इफ़ यू वांट स्टे हम्बल, तो हो सकता है कोई ना कोई आपकी लाइफ में इशू आ जाए, इसलिए जस्ट स्टे हम्बल, ठीक है। लैपटॉप से मैं देख पा रही हूँ एंड सिंगर से कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका जैसे रिकॉर्डिंग मुझे वो दिखा रहे हैं, जो होते हैं ना स्टेशन, रिकॉर्डिंग स्टेशन या फिर स्टूडियो, कुछ इस टाइप का आपका होगा या बनाओगे आप कुछ ना कुछ उससे रिलेशन है आपका, यू नो। कॉमेडी, स्टेज से रिलेशन है आपका, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेशन है आपका काफ़ी, या फिर आप लैपटॉप पे ही पढ़ाई करके जो है ज़्यादा बेटर फील करते हो। ये चीज़ आपने भी रियलाइज़ की होगी अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो, या। सो दिस इज़ the full reading, the actual reading for you group 1. Thank you very much reading देखने के लिए. Lots of love and light to you. Bye bye and take care. राधे राधे. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग ऑफ कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है. सो आपकी डेस्टिनी मुझे बड़े ही इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स के साथ. तो नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे आपको मैसेज दे रहा है कि आपकी डेस्टिनी में ट्रू लव लिखा है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे टाइगर आई जो क्रिस्टल आपने चूज़ किया है, उसकी वजह से मुझे ये गट फीलिंग आ रही है कि आपको ट्रू लव हार्डशिप्स के बाद मिलेगा. फिर चाहे वो आपके मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स हो, मल्टीपल ब्रेकअप्स हो, या फिर ऐसा हो कि आपके फैमिली सिचुएशन इन्वॉल्व हो जाए, कोई ना कोई यहाँ पे लेकिन मुझे अड़चन नज़र आ रही है. सो ये आपके डेस्टिनी का पार्ट है कि आपको यदि ट्रू लव पाना है, वो ट्रू लव ज़रूरी नहीं कि आपका इंसान हो, कोई यू नो ऐसी चीज़ भी हो सकती है, कोई करियर जो आपको बहुत पसंद हो, कोई जगह जहाँ पे आपको जाना बहुत पसंद हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसके लिए आपकी आत्मा मान जाए कि हाँ यार ये चीज़ मेरे लिए बनी है, तो वो चीज़ आपको मिलेगी बिल्कुल. वो इनफैक्ट आपके लिए मैसेज है कि जिस चीज़ को आप खोज रहे हो ना, वो चीज़ भी आप ही को खोज रही है. सी, इट्स लाइक थिंग्स दैट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू. ओके, सो या आई वाज सपोज टू टेक मोनोलॉजी फर्स्ट. सो ग्रुप 2 आपके लिए यही है सबसे बड़ा मैसेज कि भाई आपको वो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी जो आपको चाहिए, जिनसे आपको प्यार है. और आपके लिए ना डेस्टिनी में ये भी लिखा हुआ है कि आपको
केवल वही चीज़ें मिलेंगी जिनको आप प्यार से हैंडल कर पाएंगे। जिन चीज़ों से आपको एंजाइटी मिलती है ना, जिन चीज़ों से आपको काम करने में आपको ऐसा लगता है कि यार, सपोज़ मैं कहूँ आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब, अगर उसको करके आपको एंजाइटी फील होती है और आपको लगता है यार ये मुझसे नहीं होती जॉब, तो वो आपकी डेस्टिनी का पार्ट नहीं है, उसे समझ जाना। ये आपके लिए बहुत बड़ा साइन मिला है। ग्रुप 1 में ये चीज़ नहीं थी। ग्रुप 1 के हालांकि मोनोलॉजी के कार्ड्स बड़े ही बढ़िया थे। ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 2 आपके लिए ये चीज़ है कि आपको जो चीज़ तंग करेगी ना, आपको समझ जाना कि वो आपके लिए नहीं है। लेकिन जिस चीज़ में आपका दिल लग जाए, जिस चीज़ से आपको प्यार हो जाए ना काम करने से, वो चीज़ आपके लिए बनी है। सपोज़ आप किसी करियर में हो, आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो वो चीज़ हो सकता है आपके लिए नहीं बनी हो। आपके लिए कोई आर्टिस्टिक करियर बना हो जहाँ पे आपका टैलेंट यूज़ हो। ओके, लेट अस सी व्हाट इज़ रिटन इन डेस्टिनी फॉर ग्रुप 2। ग्रुप 2 के भाग्य में क्या लिखा है? राधे राधे। वाओ, डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक। ये तो बहुत ही कार्मिक कार्ड आया है, बट सरेंडर टू द डिवाइन। यस, आई सी, आई होप कार्ड्स आर विजिबल। ग्रुप 2, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ये इस डेक का सबसे खूबसूरत कार्ड है, और जो इस डेक का बॉक्स है उसके ऊपर यही बना हुआ है। नाइस। एंड लास्ट वी हैव यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। मुझे फौजी वर्ड चैनल हुआ कि अगर आप फ़ौज में जाना चाहते हैं, आप फ़ौज की तैयारी कर रहे हैं और आपको डर लगता है, या फिर किसी ऐसी जॉब में आप जा रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी फ़ैमिली का कौन ख्याल रखेगा और आपके बिना आपकी फ़ैमिली का क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना आपको। आपका परिवार सेफ़ है, सुरक्षित है। आपके परिवार के ऊपर वाले का हाथ है, वो उनको देख लेंगे, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी से भी उनके गुरु ने कहा था कि तुम अपनी डेस्टिनी को फॉलो करो, अपने परिवार की चिंता मत करो। तुम्हारे परिवार के लिए ईश्वर ने प्रोटेक्शन लिखी हुई है, फिर चाहे वो अंग्रेज़ों से हो, चाहे किसी आपदा से हो, कुछ भी होगा। बंगाल में फेमीन भी आया था तो उनके परिवार को कुछ नहीं हुआ था, बिकॉज ही वाज लाइक काइंड ऑफ, ये स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी थी, आई डोंट नो ये कितनी सच है कितनी झूठ है, बट ये वही एनर्जी मुझे फील हो रही है, जो एनर्जी मुझे उस स्टोरी को पढ़ के फील हुई थी कि आप अपने डेस्टिनी पे फोकस करो, आपके परिवार की चिंता मत करो। ऑल्सो आपके लिए मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है कि जब आपका पोर्टल खुलेगा, हर किसी का एक समय आता है, एक पोर्टल खुलता है। जब आपका पोर्टल खुलेगा ना ग्रुप 2, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि अपने परिवार को भी उसमें साथ घसीट के लेके जाना है उस पोर्टल में। आप पहले ही ऑलरेडी मुझे बहुत परेशान दिख रहे हो बिकॉज ऑफ दिस साउथ नोड कार्ड। आपने बहुत सारी परेशानियां झेल ली हैं, आगे और भी शायद हार्डशिप्स देखनी पड़े आपको, लेकिन जब आपका पोर्टल ओपन होगा या फिर आपका पोर्टल ओपन हो चुका है और आपको पता है कि अभी आपका जो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, आपको पता है कि आपको सक्सेस मिल जाएगी आने वाले समय में, तब आपको दूसरों को उसके अंदर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। भाई आप पहले उस पोर्टल के थ्रू जाओ, सक्सेस लेके वापस आओ और फिर बाकियों के साथ बांट लो। फिर आप अपने परिवार के साथ उस सक्सेस को शेयर कर लो, फिर आप अपने परिवार को अच्छे से समय दे देना। अभी समय है भाई खुद पे फोकस करने का, ठीक है। अभी समय है आपका खुद पे फोकस करने का, आपको खुद पे फोकस करना है। यहाँ पे आप हर किसी से प्यार लुटा नहीं सकते, क्योंकि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपने पिछले जन्म में शायद यही किया है। साउथ नोड जो होता है उसे केतु कहते हैं हिंदी में। केतु हमें हमारी स्पिरिचुअलिटी दर्शाता है कि हमारा लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या होगा और हमारा पास्ट कर्मा क्या है। इसके पास आपका वही खाता होता है जिसे हम कहते हैं ना आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या करेगा, जब यहाँ पे केतु जी बैठे हुए हैं उसके पास सब कुछ है, आपका लेखा जोखा, आपके साथ किसने क्या किया पास्ट में वो भी है इसके पास, केतु के पास। तो आपका जो पास्ट रह चुका है वो अभी भी आपकी आत्मा की जो मेमोरी है उसके अंदर स्टोर्ड है। तो उसकी वजह से आपकी डेस्टिनी में ये पार्ट है, आपका चैलेंज है कि उस चीज़ अगर आपके साथ पिछले जन्म में बुरा हुआ है और आपको ऐसे सपने भी आते हैं कुछ तो आपको कहा जा रहा है हिम्मत दो खुद को। ये टाइगर आई बहुत हिम्मत वाला क्रिस्टल होता है, ये बहुत हिम्मत प्रोवाइड करता है ये क्रिस्टल ना आपको मैं कैसे बताऊँ, आपके इतने सारे चेंजेस लेके आएगा आपकी लाइफ में। और आपको बहुत सारे, हो सकता है आप शुरू में अगर इसको इस्तेमाल करना शुरू करें तो बीमार भी पड़ जाए, क्योंकि ये आपके अंदर से वो पुरानी एनर्जीज़ को निकालता है। फीवर के थ्रू आपकी एक फीवर क्या होता है, बॉडी का एक तरीका होता है किसी भी वायरस से या इन्फेक्शन से लड़ने का। तो ये वैसी ही एनर्जी है कि भाई आपके पास हथियार है किसी भी तरह के इन्फेक्शन या वायरस से लड़ने का। ओके, हम यहाँ पे मैं भूल गई कि मुझे ये भी लेने हैं। बड़ी ही मैं आपकी रीडिंग में इमोशनल सी हो गई हूँ। सबसे पहला कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए, वेरी नाइस, एंड वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स।
लग रहा था मुझे डिफ़िकल्ट आपका रिलेशनशिप पास्ट रहा है यहाँ पे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। बट मुझे लग रहा है कि ये कार्ड आना चाहता है, आपके पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स भरे पड़े हैं, सो आई वुड लाइक टू कीप दिस हेयर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ठीक है, हम आपके मोनोलॉजी कार्ड्स की ही बात कर लेते हैं। तो ग्रुप 2, आपकी जो डेस्टिनी है ना, उसके अंदर सरेंडर टू द डिवाइन। यहाँ पे केतु की एनर्जी है। मैंने बोला था केतु क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी होती है हमारा अध्यात्म होता है। और अध्यात्म में सबसे बड़ी शिक्षा ही यही दी जाती है कि ऊपर वाले पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, ट्रस्ट द डिवाइन। और उसके नीचे ही कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि प्यार के मामले में मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि भाई आपके प्यार में डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। ये कार्ड तो देखने से पहले ही मैंने शुरू में वो मैसेज दिया था आपको ग्रुप 2। तो आपके प्यार में जब भी डिफ़िकल्टीज़ आए, आपको जब भी ऐसी सिचुएशंस फील हो ना, तो प्यार के मामले में ना आपको कहा जा रहा है सरेंडर टू द डिवाइन। आपकी लव लाइफ आपको सरेंडर करनी पड़ेगी, ठीक है। आपकी लव लाइफ के मामले में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, अपना दिमाग आपको लगाना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है सरेंडर करने की एनर्जी, कि आपको सरेंडर करना है भाई। ये चीज़ आप ऊपर वाले पे छोड़ दो, अपने भगवान पे छोड़ दो, अपने गुरु पर छोड़ दो, जिनमें भी आप विश्वास रखते हो उन पे छोड़ दो अपनी ये परेशानी। आपको कोई भी दुख आ रहा है, रिश्तों से दुख आ रहा है, अपने जो आपके ब्लड रिलेशन्स हैं उनसे छोड़ दो। दोस्तों से दुख मिल रहा है, वो भी आप ऊपर वाले पे छोड़ दो। ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है कि आपको, ये आपके पास्ट है, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है कि अपने आप को आपको फ्री छोड़ना है। सेट योर सेल्फ फ्री ग्रुप 2। और आपको हिम्मत चाहिए, आपको करेज चाहिए। सेकंड आपका जो थर्ड जो कार्ड है आपका मोनोलॉजी का, दैट इज़ बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ब्लू मून सबसे ज़्यादा पावरफुल कार्ड मुझे ये लगता है पूरे मोनोलॉजी का। मुझे लगा था ग्रुप 1 के लिए ही बड़े ही खूबसूरत कार्ड आए हैं मोनोलॉजी के। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि जो कार्ड्स मैं ग्रुप 1 में यूज़ कर चुकी हूँ वो मैं आप लोगों के लिए मतलब निकाल चुकी हूँ, उनको मैंने डेक में वापस मिक्स नहीं किया है ताकि एनर्जी रिपीट ना हो, ठीक है। तो अगर आप एक से ज़्यादा ग्रुप में इंटरेस्टेड हैं तो आप दोनों की रीडिंग देख सकते हैं। या बिलीव इन द इम्पॉसिबल, सबसे बड़ी बात कि भाई आपको लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, आपको लगता है कि आपको प्यार मिलना इम्पॉसिबल है, आपके सिर्फ ख्यालों में रह जाएगा वो इंसान, आपका जो ड्रीम लव है, यू नो, जिस तरीके का इंसान आपको चाहिए। पेज ऑफ कप्स के बाद आपके पास नाइट ऑफ कप्स भी है, यू नो, वो इमोशनल फुलफिलमेंट आपको लगता है, ये आपका डर है, इनर फियर है ये आपका कि आपको कभी इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन ये आपको कह रहे हैं बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ये आपके करियर से रिलेटेड भी है, यू नो। आपको अभी लगता है कि आपकी जर्नी कितनी लंबी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कि भाई ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है हर चीज़ में, यू नो, मुझे बड़ी मेहनत करने के बाद चीज़ें मिलती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग का जन्म जो है 5 तारीख, 14 तारीख या फिर जिनका टोटल 5 बनता है, 23 भी होते हैं, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि अगर आप 5 बॉर्न हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको पेशेंस तो लगेगा, लेकिन आपके रिवॉर्ड्स देखिए ना आप। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंट एनर्जी, इतना होना धन आपके पास उस एज के बाद एक पर्टिकुलर कि आपकी सेविंग्स हो रही हैं अच्छी, आप अच्छा ट्रैवल कर रहे हो, आप यू नो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी, आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, आपके घर में अच्छा खाना बन रहा है, यू नो, आप अच्छे फ्रूट्स खा रहे हो, महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हो, अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, अच्छे सैलून में जाके अपने आप को स्टाइल करवा रहे हो, और अच्छा पेट है आपके पास, आपका घर बहुत ही जैसा डेकोरेशन आप चाहते हो, जैसे आपके मन में है वैसी डेकोरेशन है आपके घर में, वो सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। सो आपके डेस्टिनी का पार्ट है ये कि एक अच्छा घर, अच्छा सेविंग्स, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छे कपड़े पहनना, अपने आप को पैम्पर करना, यू नो। यहाँ पे पेज ऑफ कप से और 9 ऑफ पेंटिकल से आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग लिखी हुई है। ट्रस्ट मी, पेज ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे आपका इनर चाइल्ड कह रहे हैं बार बार कि आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग है। आपकी डेस्टिनी में आपका जो इनर चाइल्ड रहा है कोई इशू, आपके इनर चाइल्ड को आपको प्यार देना है, ये आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये अगेन चिंता की एनर्जी होती है थोड़ी सी, तो ये कार्ड के नीचे आया है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, कि अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो आपको कहा जा रहा है भाई आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि तुम्हारे घर वाले और तुम भी सेफ़ रहोगे, टेंशन मत लो, कोई भी चीज़ तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ तुम्हें हार्म नहीं कर सकती। अगर कोई आएगी ना चीज़ तो 8 ऑफ वॉन्ड्स रेडी है भाई, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स एक इकलौता ऐसा कार्ड है पूरे डेक में
टैरो के, जिसके अंदर कोई इंसान नहीं दिखाया गया। आप कोई भी तरीके का डेक उठा लो, उसमें 8 ऑफ वॉन्ड्स में कोई इंसान नहीं दिखेगा आपको, चाहे किसी भी आर्टिस्ट का उठा लो आप। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ही ऐसी है कि भाई वो डिवाइन का खेल है, इसमें डिवाइन का खेल है सारा। स्पीड से होंगे आपके काम जो बनने होंगे, और जो नहीं होने होंगे ना उसमें आपका बड़ा ही पेशेंस भी लगेगा। ड्यूअल एनर्जी है यहाँ कि जो चीज़ बननी होगी ना आपका काम, वो तुरंत बनेगा। और वो कब बनेगा? जब आप सरेंडर कर दोगे। वंस यू विल सरेंडर टू द डिवाइन। इसलिए 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स के अंदर 2 मैसेज हैं। एक तो स्पीड से काम होने वाली बात होती है कि ऐसे स्पीड से आ रही हैं ये वॉन्ड्स, और दूसरा होता है कि किसी ह्यूमन का इंटरवेंशन ना हो। तो यानी कि जो आपका ह्यूमन एस्पेक्ट है, ये जो आपका ह्यूमन वाला दिमाग है ना, जो हमेशा टिक 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 सोचता रहता है कि क्या होगा क्या होगा, तो वो चीज़ जब आप सरेंडर कर दोगे तब आपके सारे काम यूं बनने लग जाएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये छुपा हुआ धन होता है। सो बेसिकली आपके पास ऐसा धन होगा कि हाँ भाई सेफ होगा और लीगल होगा। ये लीगल धन की बात करता है 7 ऑफ पेंटिकल्स। और लीगल धन मतलब लीगल मतलब मैं ये कहूँगी कि आप बेसिकली आपकी डेस्टिनी का पार्ट ये है कि आप एक बहुत ही सभ्य इंसान हैं। मैं ये देख पा रही हूँ, आप बहुत ही सभ्य इंसान हैं जो टैक्स पे करने में बिलीव करते हैं, जो दान करने में बिलीव करते हैं, जो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, जो लॉ में बिलीव करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई सब बराबर हैं, सब रिलीजन बराबर है, कोई कास्टिज़म में भी बिलीव नहीं करते। इनफैक्ट आप जो कोटा सिस्टम होता है, जो SC ST OBCs को कोटा दिया जाता है, आप उसके भी अगेंस्ट होंगे कहीं ना कहीं। ये मुझे आपकी एनर्जी मिल रही है। सो बेसिकली ऐसी मुझे आपकी एनर्जी मिल रही है, और आपकी डेस्टिनी का कुछ ना कुछ इससे रिलेशन मुझे दिख रहा है कि आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ काम भी करेंगे, और आपके लिए वो चाहे कितनी लंबी लड़ाई हो जाए, आप उस चीज़ को करने के लिए भी तैयार है अगर ऐसा कुछ होता है तो। आई डोंट नो किसके लिए था ये मैसेज, कौन है यहाँ पे लॉयर। सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये कार्ड अभी भी मुझे बड़ा ही अट्रैक्ट कर रहा है। ये तीनों कार्ड ना ऐसे कह रहे हैं मुझे कि भाई जितनी आपकी टेंशन है उसे छोड़ दो और अपनी प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो। सो आपका जो डेस्टिनी का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो मेन मैं बता देती हूँ रैप अप करने के लिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स, धन की कोई कमी नहीं होगी, राइट पर्सन राइट टाइम पे आएगा। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, लव लिखा है आपकी लाइफ में। लव मैरिज का भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स होता है कि आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी, तो इंडिपेंडेंट होके वही इंसान लव पा सकता है। इंडिपेंडेंट इंसान ही बेसिकली ज़्यादा जो है अपनी मर्ज़ी का प्यार पा सकता है। सो आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, बहुत अननोइंगली हेल्प है आपकी, आपको पता नहीं चलेगा कौन आपकी हेल्प कर गया। आपको नहीं पता ये कौन है, ये पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है, ये आगे बढ़े जा रहा है, और आपके लिए कोई छोड़ कर चला गया कुछ। सो बेसिकली अननोइंगली आपकी हेल्प भी होती रहेगी। ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है, और आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, आपको इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है। ऑल्सो मैं ग्रुप 1 के लिए ना कुछ यहाँ पे मैसेजेस लेना भूल गई थी। ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं मेरे। लेट मी सी कि आपके लिए क्या मैसेज आता है, ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है। लेट अस सी। ओके, काफ़ी सारे आ गए हैं। टिकटॉक, मैंने बोला था टिकटॉक, इट्स नॉट दैट वाला टिकटॉक, नाचने वाला नहीं, कि घड़ी आपके लिए समय का सदुपयोग। टिकटॉक समय निकला जा रहा है, आपको याद दिलाया जा रहा है। आपके लिए बर्ड्स, आपकी डेस्टिनी का, आप इंटेलिजेंट, आपके इंटेलिजेंस पे आपको बहुत काम करना है। आप इंटेलिजेंट इंसान हैं। लव, सी मैंने बोला था आपकी लाइफ में लव मिलेगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे है वर्कशिप, अपने काम को वर्शिप करो, मतलब अपने कर्म की पूजा करो जो आप काम कर रहे हो। मनी इन, मुझे पैसा आते हुए भी फिर से दिख रहे हैं आपके लिए बहुत सारे। बेबी, लव और बेबी एक साथ आए हैं आपके लिए। सो आपके लिए ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही हम्बल भी होगा, आपको बहुत ही प्यार से भी रखेगा, और आपके लिए स्ट्रक्चर आया है। सो आपकी लाइफ में स्ट्रक्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे है आपके लिए शॉपिंग, मैंने बोला था पैम्पर करना खुद को आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। एंड वी हैव हम ज़ोडिएक यहाँ पे, और ये ज़ोडिएक जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन का सेम ज़ोडिएक साइन होगा, या फिर आपको ऑलरेडी इंट्यूटिवली फील होता होगा कि आपके पर्सन का क्या ज़ोडिएक साइन होगा। फ्री, भैया अपने आप को फ्री छोड़ दो, सरेंडर कर दो, ठीक है। वैल्यू करो खुद को वैल्यू करो। इसको ना मैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के ऊपर रखूँगी ताकि आपको याद रहे कि आपको खुद को वैल्यू करना है मेरी जान, आपको खुद को वैल्यू करना है, ठीक है। ग्रुप 2, तो ये आपके डेस्टिनी के कुछ वर्ड्स भी हैं इनफैक्ट, जिनके साथ आपको काम करना है। इनको एक बारी देख लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने प्रूव वर्ड को नहीं बोला, कि आपको खुद को प्रूव करके दिखाना है क्या, कि भाई आप किसी चीज़ से बंधे हुए नहीं हो, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक,
तो ये सब वर्ड्स आपके डेस्टिनी का पार्ट रहेंगे कहीं ना कहीं। और ये थी रीडिंग आपके लिए ग्रुप 2। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय एंड टेक केयर। राधे राधे। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग ऑफ व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। तो आपकी डेस्टिनी में आपने ग्रीन एवेंचुरिन को चूज़ किया है। अगेन ये स्टोन भी गुड लक का स्टोन है, बाकी 2 स्टोन्स की तरह। तो आपकी डेस्टिनी में गुड लक तो है ही, ठीक है। और 2 ऑफ कप्स विच मीन्स सोलमेट, ट्रू लव एनर्जी, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ कलर्स। आप दुनिया के बहुत सारे रंग देखोगे। आप दुनिया में ढेर सारा प्यार बांटने के लिए बने हो, ढेर सारा प्यार देने के लिए बने हो। आपकी एनर्जी बहुत ही मदरली एनर्जी है। एम्प्रेस टाइप मुझे यहाँ पे एनर्जी महसूस हो रही है। और यहाँ पे आपके लिए है कि आप दुनिया को प्यार सिखाओगे। आप दुनिया को ये सिखाओगे कि नफ़रत में कुछ नहीं रखा, प्यार से ही चीज़ें होती हैं, प्यार में ही सब कुछ रखा हुआ है। और आपका प्यार ना डिफरेंट है। आपके प्यार की परिभाषा बहुत अलग है। आपके प्यार की परिभाषा ऐसी है कि आप किसी की आंखों में प्यार से देखोगे, वो इंसान भी प्यार से भर जाएगा। आप मुझे इतने प्यारे इंसान लग रहे हो ग्रुप 3, आपसे ऐसी वाइब्स मुझे मिल रही है। और 2 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी ऐसा ही पर्सन मिलेगा, आप पर्सन भी ऐसा ही डिज़र्व करते हो। तो आपके मोनोलॉजी का कार्ड देख लेते हैं। और फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। हो सकता है कि आप एरीज़ के साथ बहुत डील करोगे अपनी लाइफ में। आपके डेस्टिनी में लिखा होगा एरीज़ के साथ डील करना। इमोशंस आर रनिंग हाई। We have you are good enough, and we have faith in your dreams. Nice. Let me see, ये कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। हम कार्ड्स को बाद में एक्सप्लेन करेंगे। हम आपके लिए टैरो कार्ड्स भी ले लेते हैं। What is written in group 3's destiny? राधे राधे। एरोप्लेन शब्द, जैसे आपकी हवाई जहाज यात्रा बहुत ज़्यादा होंगी, या ऐसा हो सकता है। वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, समझे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग और क्वीन दोनों आ गए आपके लिए। एंड वी हैव द लवर्स। क्या बात है ग्रुप 3, क्या बात है। हाय रब्बा। ओके, मैं आपको बता दूं कि जो कार्ड्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में यूज़ हो चुके हैं वो मैंने डेक से निकाल दिए थे, इसलिए डेक भी इतना छोटा हो गया है, इसके भी और इसके भी, ठीक है। देखो भाई, प्यार से भरे पड़े हो आप। मैंने बोला था मुझे हैरानी नहीं होगी अगर एम्प्रेस कार्ड आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एम्प्रेस नहीं, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और लवर्स आ गए। आप ना दुनिया को ये प्रूव कर दोगे। मैंने देखो आपको बोला था ना, वाओ, कि आपके प्यार की परिभाषा अलग है। और आप किसी और नॉर्मल टैरो रीडर से पूछेंगे ना क्वीन ऑफ सॉर्ड्स या किंग ऑफ सॉर्ड्स लव की रीडिंग में आए, तो वो कहेंगे कि ये इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं होते। ये माइंड से खेलते हैं। इनके माइंड को कोई भाग गया तो ये प्यार करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लेकिन आपने यहाँ पे प्यार की परिभाषा आपकी एक अलग है। मैंने बोला था आपसे कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल होते हुए भी, आप अपने दुनियावी कामों को करते हुए भी, वो बाबू शोना ना करते हुए अपना प्यार का रिश्ता बखूबी निभाने की हिम्मत रखते हैं। आपके लिए प्यार भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी इंटेलिजेंस, जितनी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, जितनी आपकी पावर। मुझे पावर वर्ड चैनल हो रहा है क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे। वेरी नाइस ग्रुप 3, क्योंकि बिल्कुल अलग इंसान हो यार आप। आपके लिए ना प्यार बहुत बहुत मायने रखता है, बट इतना नहीं कि वो आपके काम के आड़े आ जाए या फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के आड़े आ जाए, आपकी सच के आगे आ जाए कि वो प्यार से फिर आप सच छुपा दो। नहीं, सच्चा प्यार और उसके अंदर सच, आपके आने वाले जीवन में आगे सच सुनना पसंद करोगे आप। तो आपकी डेस्टिनी का पार्ट है सच, प्यार, ट्रू लव बेसिकली, ठीक है, पैशनेट लव। ये जो लिखा है ना फायरी क्लाइमैक्स अप्रोच, ये और ये कितने एक साथ जा रहे हैं ना लवर्स, कितनी फायरी एनर्जी है इसकी। ये कैसे एक दूसरे के साथ मतलब इतना पैशनेटली एक दूसरे की एनर्जी को फील कर रहे हैं। जस्ट फील दिस कार्ड। वही एरीज की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। ऑफ पेंटिकल्स, लोगों की लाइफ में स्ट्रक्चर लाना, लोगों को तरीका सिखाना जीने का, लोगों को एक यहाँ पे सच बोलना सिखाना, लोगों को उनका जो हक है वो भी दिलवाना, वो आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ना डेस्टिनी में होगा कि आप बड़े ही
इंटेलिजेंट डिसीजंस लोगे, और वो इंटेलिजेंट डिसीजन सिर्फ आपको ही नहीं, आपके आसपास हर एक इंसान को अफेक्ट करेंगे। फिर चाहे आपको उससे कोई मतलब हो या ना हो उस इंसान से, लेकिन आपके डिसीजन, आपके कर्म बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करेंगे। तो मेक श्योर कि अभी से ही सोच लो ग्रुप 3 कि आप ऐसे काम करोगे जो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देंगे। रिजल्ट्स की तो चिंता ही मत करो, रिजल्ट्स तो पॉजिटिव हैं आपके लिए, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बड़ा ही नीचे की जो रो है ना, ये है बड़ी पावरफुल, और जो ऊपर की रो है वो है रिलेटेड आपकी हेल्थ से और स्पिरिचुअलिटी से। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आपको मैं बड़ा पंप अप कर देती हूँ कि भाई चिंता करते आ रहे हो ना अगर अब तक, तो चिंता ना करो ग्रुप 3, क्योंकि आपकी डेस्टिनी ना बड़ी है। आपकी डेस्टिनी में पावरफुल बनना लिखा है, आपकी डेस्टिनी में यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन पाना लिखा है, आपकी डेस्टिनी में इंस्पिरेशन लिखी हुई है। आपकी जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन आपकी जर्नी को आप उतना ही इंटरेस्टिंग भी बनाएंगे। ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है कि आप बड़े ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं, आप बड़ी ही चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं। तो ओके ग्रुप 3, मुझे बीच में आपकी रीडिंग बंद करनी पड़ी थी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, पर मैं आपको जो है कंटिन्यू करती हूँ। मैं देख लूँगी एडिटिंग करते समय मैंने कहाँ छोड़ा था। ओके, आपके मैं ओरेकल कार्ड्स की बात करती हूँ। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोच, फुल मून इन एरीज। एक तो आपके लिए ना ये मैसेज है कि भाई आपकी डेस्टिनी का पार्ट है, आपको पैशनेट रहना है, इसके साथ साथ आपको उतना ही काइंड भी रहना है, ठीक है। और आपको दूसरे लोगों के चेहरे पर स्माइल लेके आनी है, और आपको अपना रास्ता खुद खोजना है। यू हैव टू नेविगेट योर ओन लाइफ। आपको अपनी लाइफ खुद जो है अपनी पटरी पे लेके आनी है, अपनी लाइफ को आपको खुद ही सुधारना है। कोई और आपकी लाइफ में आके आपकी लाइफ को नहीं चेंज कर सकता। ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि जैसे आपका इन्फ्लुएंस दूसरे लोगों पे रहेगा ना, ऐसे ही आपका खुद का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पे ज़्यादा रहेगा, किसी और का नहीं। हो सकता है आपके पेरेंट्स का रहे, बिकॉज वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये आपकी डेस्टिनी का हिस्सा हो। इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी, बट यहाँ पे आपकी लाइफ में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप खुद हो आपके लिए। आई नो बहुत ज़्यादा सेल्फ की एनर्जी होगी, बट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वर्गो की भी एनर्जी है। वर्गो के हमेशा ही सेल्फ वर्थ इश्यूज़ के बारे में बात की जाती है। यू आर गुड इनफ एंड देन वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपकी डेस्टिनी का पार्ट है कि आपको ये समझना है कि आप जो है अपने लिए काफ़ी हैं। आपको रास्ते सही समय पे दिखा दिए जाएंगे, आपकी डेस्टिनी तक आपको पहुंचाया जाएगा, ठीक है। आपकी डेस्टिनी का पार्ट है कि आपको सेल्फ डाउट नहीं करना, बहुत ज़्यादा वरी की एनर्जी में नहीं रहना और क्रिटिकल एनर्जी में नहीं रहना। अगर आपने कोई एक बारी बात ठान ली, कोई चीज़ सोच ली कि हाँ मुझे इस रास्ते जाना है, मुझे ये चीज़ परस्यू करनी है, ये मेरा करियर है, मुझे यहाँ पैसा लगाना है या मुझे यहाँ पर घर खरीदना है, तो आपको ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करना या फिर खुद के बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी, खुद को विक्टिम मेंटालिटी से बाहर लेके आना। मुझे लग रहा है कि जैसे आप में से बहुत सारे लोगों का नॉर्थ नोड जो होता है ना, राहु, वो आपका वर्गो में होगा, कन्या आपका लग्न होगा। इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आपका लाइफ का ये पार्ट है कि आपको पूरी ज़िंदगी में ये चीज़ सीखनी होगी कि आप अपने लिए स्वयं हो, अपनी गाड़ी के ड्राइवर आप हो, और आपने अगर कोई ड्रीम देखा है तो आप उसे कंप्लीट करने का भी जो है यहाँ पे पावर रखते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। और ये जो आपका कार्ड है ना, इमोशंस आर रनिंग हाई, बापरे, आपके इमोशंस इतने पावरफुल है ना कि आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर की एनर्जी है। अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर के करियर में भी जाना चाहते हो तो आपकी डेस्टिनी का पार्ट है ये कि आप बहुत सारे लोगों के इमोशंस से जुड़ोगे। आप लोगों के इमोशन से कनेक्ट कर पाओगे, लोग भी आपके इमोशन से कनेक्ट कर पाएंगे। इनफैक्ट आपके लिए ये तीनों कार्ड कह रहे हैं, हैव फेथ, हैव ट्रस्ट, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स। आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है यहाँ पे, और ट्रस्ट के साथ साथ अगर आप सरेंडर भी रखेंगे तो आपकी डेस्टिनी के और भी करीब आ पाएंगे। और जो आपकी किस्मत में लिखा है ना, वो है सक्सेस। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। कब आपके इमोशंस बहुत हाई होते हैं, खुशी वाले, ग्रीन एनर्जी एंड देन वी हैव रेड एनर्जी। ये मुझे इतनी बैलेंस्ड एनर्जी दिख रही है कि या तो ग्रीन एनर्जी होती है कि जब आपके पास बहुत सारा वेल्थ को दर्शाती है, और रेड एनर्जी मुझे दर्शा रही है आपका पैशन, आपका पावर। जब आपके पास पावर होती है, जब आपके पास वेल्थ होती है, आपको कुछ मिलता है तो आपके इमोशंस हाई होते हैं। जब आपके ड्रीम्स फुलफिल होते हैं तब आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। आप बहुत ही पैशनेट फील करते हो, ये लवर्स की एनर्जी। सो इट्स लाइक कि सक्सेस बहुत क्लोज है आपकी, ठीक है। आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट रहेगी हमेशा, कि आपकी डेस्टिनी का पार्ट है कि भाई आपकी लाइफ में कभी भी बोरिंग एनर्जी नहीं रहेगी, आपकी लाइफ बड़ी ही एक्साइटिंग चलती रहेगी, ठीक है। एंड या आपके पास असिस्टेंस है, समय समय पे ईश्वर आपको असिस्टेंस देते रहेंगे यहाँ पे। ओके, तो मैं ना एक बार और मैं बात कर चुकी हूँ यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के बारे में और लवर्स की एनर्जी के बारे में। देखो ये ना आपकी डेस्टिनी में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शादी इस तरीके के इंसान से लिखी है जो थोड़ा सा टफ है डील करने में, या फिर उसकी लाइफ टफ रही है। और मुझे लगता है जैसे आप दोनों की लाइफ में ना सेम चीज़ें चलती रही हैं, कि जैसे अगर उन्होंने कोई पर्टिकुलर कोर्स किया है तो आपने भी वैसा ही कोर्स किया होगा। जैसे वो लॉयर है तो आप भी लॉयर हैं, अगर आप ज़िद्दी हैं तो वो भी ज़िद्दी हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सेंसिंग एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, कि इट्स लाइक
लव हेट टाइप रिलेशनशिप। आई लव यू मतलब यू आर सेइंग आई लव यू बट इट इज़ लाइक आउट ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ एग्रेशन आई एम सेंसिंग। सी देखो, क्वीन को पता है कि वो किंग है, किंग को पता है कि वो क्वीन है, तो क्वीन है तो उसे पता है, यानी कि उसके अंदर भी एक वो होगा ना सेल्फ रिस्पेक्ट कि दैट आई एम क्वीन। क्वीन को पता है कि वो किंग है, उसके अंदर भी उसको पता होगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट है कि भाई वो किंग है। दोनों को एक दूसरे की वैल्यू पता है, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं बिकॉज हमारे पास यहाँ पे लवर है, दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं क्योंकि हमारे पास लवर्स हैं। बट इनका बहुत ही अलग तरीका होता है, लाइक पब्लिक शो ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं होगा जो होता है ना कि इंस्टाग्राम पे रील्स बना बना के डाल रहे हैं, या फिर ये बहुत ही प्रैक्टिकल कपल है, ठीक है। आई एम सेंसिंग दैट इफ़ देर इज़ समथिंग इन योर डेस्टिनी, यू नो, आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल रिलेशनशिप रहेगा। आपका दिमाग और उनका दिमाग काफ़ी हद तक मैच करेगा, यू नो, काफ़ी हद तक। यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं है, बट यहाँ पे ये है कि यू नो एक दूसरे की ज़बान बड़ी आपकी तिखी होगी कि किसी की कमियाँ होंगी ना। हैव यू सीन एनी ब्रिटिश सीरीज़? आपने ब्रिटिश सीरीज़ देखी हो ना, तो उसमें डायलॉग्स इस तरीके के होते हैं, एक दूसरे को काउंटर अटैक करने वाले, यू नो। I'll give you an example. पीकी ब्लाइंडर्स किसी ने देखी हो, you will see in that they have like very quick answers and very long, छोटे छोटे डायलॉग्स नहीं, they have very long dialogues and but they are very quick and you will feel like कि वो जैसे उनका माइंड ही इतना शार्प है कि उनके पास जवाब होते हैं बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज, दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर टू सोसाइटी, दैट काइंड ऑफ, यू नो, उनका अलग ही एक पर्सनैलिटी है जिसे इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं। यू बोथ आर वेरी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, क्योंकि यहाँ पे आप पेज है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो आई कैन सी कि आप लोग का जो बच्चा होगा वो आपसे बहुत अलग होगा और वो बहुत ही क्रिएटिव, यू नो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप ऐसे इंसान के साथ डील करेंगे और आपका जो बच्चा होगा वो बहुत ही क्रिएटिव होगा। एक तो ये साइड थी, ठीक है, मैं एक ये साइड पिक कर पाई। सेकंड जो है थोड़ी सी टफ साइड है, वो ये है कि हो सकता है कि आपकी डेस्टिनी का ये हिस्सा हो कि आपके पेरेंट्स में ना बनी हो कभी भी, बट बोथ ऑफ देम लव यू अलॉट, क्योंकि यहाँ पे पेज है बच्चे की एनर्जी, और आप एक एक्सेप्शनल बच्चा हो गए उनके कि वही उन दोनों से बिल्कुल अलग, या वो दोनों हैं कि उन दोनों में शायद कभी बनी नहीं, या फिर उन दोनों ने कभी भी एक दूसरे को वो, क्योंकि उनके बैकग्राउंड से चलता होगा कि वहाँ पे लव एक्सप्रेस नहीं होता होगा, बट आप में बहुत ही डिफरेंस है। ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है कि आपको अपनी ब्लड लाइन हील करनी है, यू नो। ब्लड लाइन में अगर कोई इस तरह का इशू चला रहा है, ईगो इशूज़ चले आ रहे हैं, ईगो क्लैश चले आ रहे हैं, तो दैट यू विल हील विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड लवर्स एनर्जी। 3 ऑफ पेंटिकल से मैं कह रही हूँ कि इन योर डेस्टिनी आपके कुछ लोग, आपको बहुत सारे धोखेबाज भी मिलेंगे, बहुत सारे आपकी सोल फैमिली भी मिलेगी, आपको आपकी डीलिंग बहुत लोगों से होगी। लाइक आई कैन सी दैट यू डीलिंग विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल, और बहुत सारी टफ एनर्जीज़ हैं, बहुत सारी अच्छी एनर्जीज़ भी हैं। लेट मी सी व्हाट एल्स। एंड 2 ऑफ कप्स अगेन यहाँ पे है प्योरिटी। सी एट द एंड ऑफ द डे आपके इंटेंशंस हमेशा प्योर रहेंगे, ये आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है कि आप सोचते होंगे कि लोग इतने बुरे हैं, मेरे से किसी का बुरा नहीं हो पाता, ऐसा क्यों? क्योंकि आपके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं। कैन यू सी इमोशंस आर रनिंग हाई बिकॉज यू नो वैल्यू थिंग्स, यहाँ पे वैल्यू करते हो आप, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो आप। आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है रिस्पॉन्सिबल रहना टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स कम्युनिटी जिसके लिए आप काम कर रहे हो, टुवर्ड्स योर वर्क, आपके वर्क एथिक्स, आपकी मॉरल वैल्यूज़, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी, आपके लिए यू नो ड्यूटी बहुत ऊपर है आपकी। यस और आपको समझने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, ये आपकी डेस्टिनी में भी मैं बता दूँ। आप कितने भी लोगों से डील करेंगे बट आपको समझने वाले इक्के दुक्के मिलेंगे, यू नो, जो बहुत कम लोग समझ पाए। यहाँ पे आपका यूनिवर्स के साथ बड़ा ही यू नो ज़्यादा नाता रहेगा, आप यूनिवर्स में ज़्यादा गुम रहोगे क्योंकि यूनिवर्स आपको कभी छोड़ेगा नहीं। आई कैन सी कि यूनिवर्स इज़ लाइक कि आपकी जो है हमेशा एक डोर मेरे से कनेक्टेड रहेगी कि आप कभी गिरोगे भी तो मैं संभाल लूँगा। ये मुझे ये मैसेज दे रहा है कि कुछ भी काम करोगे, कुछ गलत भी होगा तो मेरे पास स्ट्रिंग्स हैं, मैं तुम्हें पुल करूँगा या तुम्हें जगा दूँगा या फिर गिरने नहीं दूँगा। ये आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है क्योंकि आपको करने हैं यू नो कॉमन सेंस वाले काम, कि आपके पास कॉमन सेंस से भी होते हुए एक इंटेलिजेंस है। यहाँ पे ये जो आउल है ना, ये है वाइज एनर्जी, जन्मों से चली आ रही एक यू नो रोशनी, जन्मों से चली आ रही एक ज्ञान। उस ज्ञान को अप्लाई करने का समय आ गया। ये क्या कर रहे हैं, इनको सिखाया गया और अब वो उसको करके देख रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं। और पेज की जर्नी होती लंबी है, ठीक है, तो ये आपकी जर्नी है लंबी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे आप अपनी जर्नी में ही, जब आप अपने करियर की जर्नी में होंगे तब आप अपने पार्टनर से मिलोगे एंड देन यू विल फॉल इन लव विद ईच अदर। यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक मत देखिएगा, यहाँ पे यू नो जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, तो ये दोनों के लिए है रीडिंग, ठीक है। ब्यूटीफुल वैसे देखा जाए तो यू नो आपकी डेस्टिनी ऐसी है कि ब्यूटीफुल है। आप सोचोगे कि
क्या इमोशंस मेरी डेस्टिनी का पार्ट है? क्या ये इमोशंस फील करना मेरी डेस्टिनी का पार्ट है? क्या क्रिटिकल थिंकिंग को हील करना मेरी डेस्टिनी का पार्ट है? यस माय डियर, ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। आप सोचोगे कि ये कैसी डेस्टिनी, फिर ये कैसा इंसान का जन्म। बट कई बार आपका कर्म कुछ इस तरीके से होता है कि ईश्वर ने आपके लिए सिंप्लीफाई करके दिया। इनफैक्ट आप इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करो कि आपके लिए ये चीज़ें इनफैक्ट सिंपल है। खुद पे काम करना जितना मुश्किल है उतना ही सिंपल भी है, क्योंकि आपको और किसी को कन्विंस नहीं करना। आप खुद को कन्विंस कर लो, खुद को इम्प्रूव कर लो, खुद को एक लीडर उसमें लेके आ जाओ पोजीशन पे, और रेस्ट पीपल विल फॉलो यू। बाकी लोगों को आप अपने आप सुधार दोगे, बाकी लोग आपको देख देख के सुधर जाएंगे। समझ रहे हैं आप? ये वैसी एनर्जी है। लवर्स से आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि बहुत ही आपका गहरा कनेक्शन होगा। आप प्यार करेंगे, बड़ी शिद्दत से करेंगे, और आपको प्यार भी बड़ी शिद्दत वाला मिलेगा। मैं आपके लिए एक और कार्ड लेना चाहूँगी, क्योंकि मेरे को ये कार्ड इनफ नहीं लग रहे हैं आपकी डेस्टिनी के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। व्हाट इज इन डेस्टिनी फॉर ग्रुप 3 ग्रीन एवेंचरिन कार्ड्स? व्हाट इज इन डेस्टिनी फॉर ग्रुप 3? वी हैव 6 ऑफ कप्स। देखो 6, ठीक है। तो ये तो जो आपका लवर्स का कनेक्शन है ना, ये है आपका जन्म का साथी, है आपका पास्ट चला आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, आपके पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपके। इनफैक्ट बहुत सारे जो दोस्त भी बनेंगे, लोग भी मिलेंगे, टीचर्स हो गए, कोई भी जिस भी इंसान से आप इन्फ्लुएंस होंगे, वो समझ जाना कि आपका उसके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। ये आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है कि आपकी उनसे फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि उन रिश्तों का हील होना बाकी है, क्योंकि ये कब की एनर्जी है। सो वो इमोशनल हीलिंग, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इमोशंस, आपके इमोशंस कनेक्टेड हैं। वी हैव किंग ऑफ कप्स। मैंने क्या बोला था? आपके इमोशंस कनेक्टेड हैं। अरे मेरी जान, आपके इमोशंस बहुत बहुत प्योर हैं। समझिए इस बात को, आप बहुत प्योर हैं। आपकी एनर्जी एक्सपेंसिव एनर्जी है। एंड आपकी प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि आपको डील भी करना पड़ेगा सोसाइटी के साथ अपनी वो एक्सपेंसिव एनर्जी होते हुए भी। तो आपको खुद को जितना पावरफुल बना सकते हो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू, उतना पावरफुल बनाइए, क्योंकि आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है प्रॉपर इमोशनल हीलिंग, दूसरों को भी हील करना और इमोशनली इंटेलिजेंट डिसीजंस लेना। बॉटम हमारे पास फिर से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन आ गई एक और। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मजीशियन की एक दूसरी साइड, मजीशियन की जो सुपर स्पिरिचुअल साइड है, ये वो है कि भाई हर छोटी छोटी चीज़ें आपको दे दी गई है। क्या आपके पास कप है, आपके पास पेंटिकल हैं, आपके पास वॉन्ड्स हैं, आपके पास स्वॉर्ड है, उसके पास भी सब कुछ होता है, और उस चीज़ को मिला के वो कुछ क्रिएट कर रहा है। सर्विस लिखी हुई है आपके भाग्य में, मैं आपको बता दूँ, सर्विस है ये दोनों सर्विस को दर्शा रहे हैं। ये भी सर्विस है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। जस्ट वन मोर कार्ड फॉर यू। दी टावर। बहुत स्पिरिचुअल है ये एनर्जी, बहुत स्पिरिचुअल, लाइक आप लोगों को शेक करके रख दोगे यहाँ पे। या किंग ऑफ कप्स के ऊपर ये कार्ड आया है, दी टावर। क्यों है आपके पास किंग ऑफ कप्स की एनर्जी? क्योंकि आपने बहुत सारे बुरे समय को देखा है, और उस बुरे समय ने आपको इतना टेस्ट किया है, और आपने हर वो टेस्ट पास किया है, और आगे भी पास करते रहोगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए बने हो। आप दूसरों को एग्जाम्पल सेट करोगे कि लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आए, हाउ यू कैन स्टे स्ट्रॉन्ग, और हर चीज़ आपको ईजिली मिल जाए। बचपन से ही आपको सब कुछ मिलता जाए, उसके बाद आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप राजा बाबू बन जाएंगे फिर तो आप लोगों को ये एग्जाम्पल दूंगे कि क्यों भाई कुछ पेरेंट्स जो हैं बचपन से ही बच्चों को सब कुछ नहीं देते हैं, क्यों उनको बड़े होने के बाद वो चीज़ फिर रियलाइज़ होती है। कैन यू सी दिस कार्ड? ये है वो एनर्जी कि वो बचपन किसी चीज़ को मिस करता था, पर फिर वो जब बड़ा हो गया था उसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ जो एक प्रॉपर अपब्रिंगिंग होती है वो कैसे होती है। हाउ ऊपर से आपकी डेस्टिनी का ये भी हिस्सा है कि कैसे एक इमोशनली हील्ड चाइल्ड को बड़ा करना है। कैसे आप एक बहुत ही खूबसूरत इंसान को यहाँ पे जन्म दे, खूबसूरत उसकी सोल हो, खूबसूरत उसकी अपब्रिंगिंग हो, खूबसूरत उसका जीवन बनाए। ये आपकी भी डेस्टिनी का पार्ट है। एंड आई कैन ट्रूली सेंस यू विल पास एवरी टेस्ट। आपकी डेस्टिनी का पार्ट है ये कि टेस्ट आएंगे, बट आपकी तरह कोई नहीं होगा ऐसा जो आपकी तरह पास कर ले इन टेस्ट्स को। दिस इज़ वेरी इमोशनल ग्रुप 3। अब मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ लेना चाहूँगी चिट्स। दीज आर चैनल मैसेजेस। आई थिंक इतने काफ़ी हैं। नियति, ये नियति है, टावर, नियति। विल यू पास द टेस्ट? यस मेरी जान, यू विल। रिस्पॉन्सिबल, मैंने क्या कहा था, बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान हो आप, ठीक है। और है लायन, लायन स्पिरिट, शेर हो आप, ठीक है। शेर नहीं डरता। हेवनली ब्लेसिंग्स यहाँ पे रखूँगी मैं इसे, क्योंकि ये हेवनली ब्लेसिंग्स और कहीं ना कहीं ये टावर से भी कनेक्टेड है। ये हेवन से आ रही है, ये लाइट जो आ रही है, और वो आपके लिए एक ब्लेसिंग साबित होगी। ओके, आपके लिए ये भी मैसेज है कि अगर आपकी लाइफ में आपको लगे कि ये तो टावर मोमेंट है, ये तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो समझ जाना दैट इज़ हेवनली ब्लेसिंग।
क्योंकि नियति ने चाहा था वो चीज़ होनी। इंटेलिजेंट अगेन विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बोथ, ठीक है। गुड कर्मा, आपका जिसके कर्म अच्छे होते हैं ना उसी के हाथों से वाली की होती है, समझ जाना इस बात को, ठीक है। डिवाइन, यू आर डिवाइन मेरी जान, यू आर डिवाइन। एंड वी हैव गेट ओवर इट। आपके कुछ पास की अगर कोई प्रॉब्लम्स रही हैं देन गेट ओवर इट, जल्दी इनफैक्ट आप गेट ओवर भी कर लेंगे, पकड़ के नहीं बैठेंगे। गेन्स, आपकी लाइफ में गेन्स लिखे हुए हैं। गेन्स इन द सेंस जब मैंने ये चैनल किया था सो आप अपने अंदर गेन लाओगे, हर तरीके से गेन, यू नो। आप डायमंड है, आपका जो पर्सन है आपको एक हीरे की तरह दिखेगा, उसको समझ में आएगा कि यू नो दिस पर्सन इज डायमंड। वर्कशिप आपके लिए, मैंने बोला था काम आपका बहुत इंपॉर्टेंट और वो चिट आपके लिए आ गई वर्कशिप की। We have blush. This goes with lovers, you know. Your partner and you will make each other blush. Yin and yang. Come on, soulmates. अर्धनरेश्वर, अर्धांगिनी, एक दूसरे के लिए बने हो, जो कंप्लीट करते हो एक दूसरे को, जिनका जन्म जन्म का साथ है। टू ऑफ कप्स एंड लवर्स, कंप्लीशन, एक दूसरे को, ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। एट द एंड, सबसे लास्ट में ही कि ये चिट यहाँ पे यू नो मैंने ओपन की, बट मैं आपके लिए यू नो आई डोंट नो फील लाइक आई जस्ट टेक 2 or 3 मोर। ओके, कुछ बहुत सारे आ रहे थे। कैच लाइज, क्यों नहीं कर पाओगे भाई कैच लाइज? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या करती है? पकड़ लेती है ना झूठ। फियर्स पे काम करना है यहाँ पे। जस्टिस, कम ऑन गाइस, जस्टिस, यू विल सर्व जस्टिस। किस पोजीशन पे आएंगे कि आप जस्टिस दे पाएंगे? यू विल बी लाइक्ड बाय एवरीबडी, ठीक है। आपको सब पसंद करेंगे और जो आपको चीज़ चाहिए वो आपको मिलेगी। वट एवर यू विल लाइक वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। वॉच डॉग, बहुत हाइपर एक्टिव ब्रेन है आपका, यू नो, तुरंत पता चल जाता है आपको। ये एक वॉच डॉग और कैच लाइज, कैन यू सी, ये दोनों का एक साथ आना। इनफैक्ट यहाँ पे डिवाइन के ऊपर मेरी नज़र गई तो डिवाइन इज़ योर एक्चुअली, यू नो, उसको गलत वे में मत लेना कि वॉच डॉग कि डिवाइन की नज़र है आपके पास, वो आपके ऊपर, यू नो, वॉच डॉग कि यू नो वो आपके रखवाले हैं। नेवर वरी ग्रुप 3, ओके। सो ये सब वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू नो। एंड दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप 3। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैंने आपके लिए इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग में देख पाई, आप लोग को ये मैसेजेस डिलीवर कर पाई। बाय बाय।